ओके, चलो फिर कहाँ पहुँचे थे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा 14 कंप्लीट हो गया था, है ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5.15 है, 5.15 है। कह रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग। A horizontal force F इक्वल्स टू 600 न्यूटन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा और बहुत ही हाँ इजी है और लर्निंग वाला है जो है ना। 600 इज अप्लाइड टू फर्स्ट A, सेकेंड B along the direction of string. What is the tension in the string in each cases? मतलब टू मासेस, दो मास हैं, कितने कितने के? एक 10 kg और दूसरा वाला 20 kg। ऐसा, ये है 10 kg और ये है 20 किलोग्राम। अभी किधर फोर्स लगा? एक बार फोर्स किस पे लगता है? 10 किलोग्राम पर। मान लो कि हमने फोर्स ये लगाया 10 किलोग्राम पर। कितना फोर्स लगाया है? कुछ दिया है? नहीं, 600 दिया है। एफ की वैल्यू कितनी है? 600 न्यूटन। ठीक, 600 न्यूटन लगा। इसका मतलब कि टेंशन किधर हो गया? इधर हो गया। अब उसका क्या पूछना है अपने से? अच्छा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है, तो टेंशन पूछ रहा है। अब हमें पता है कि हमने ये फोर्स लगा दिया, तो इस ऑब्जेक्ट पे फॉर मास 10 किलोग्राम, फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर ब्लॉक 10 किलोग्राम, इसकी बात करते। देखो इसकी एफबीडी क्या कहती है। इधर टेंशन, इधर 600 न्यूटन, है ना, और इधर ही मूव कर रही है। एक्सेलरेशन किधर है? इधर है। ये है 10 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा? 600 माइनस टी इज इक्वल्स टू 10 इंटू ए, है ना। अच्छा, और एक्सेलरेशन कुछ दे रखा है। मैं तुम लोगों को एक्सेलरेशन का एक ट्रिक बताया था मैंने, है ना। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन सम ऑफ द मासेस, सम ऑफ द नेट पुलिंग फोर्स कितना? 600, सम ऑफ द मासेस 30, ये कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये देयरफॉर टी इक्वल्स टू क्या हो गया? ये इधर 600 माइनस 10 इंटू ए, 600 माइनस 10 इंटू 20 कितना हो गया? 600 माइनस कितना हो गया? 200, तो ये हो गया 400 न्यूटन। टेंशन कितनी हो गई? इस मामले में क्या ले लो? T1 बोल दो कि इस बार इधर क्या लगता है? T1 कितना आ गया? 400। बोलो, सबको समझ में आया? ओके। अभी नेक्स्ट वाला क्या कहता है कि जब सिचुएशन कुछ ऐसी ही हो, ये 10 किलोग्राम और इधर 20 किलोग्राम, टेंशन अलग आएगा कि अब बदल गया। देखो इधर लगा दिया तुमने 600 न्यूटन, किस पर? इसका मतलब कि इस वाले पर कितना लगा दिया, है ना, उधर से फोर्स हटा दिया। ये देखो, ये ऐसी सिचुएशन बन गई। वैसे इधर लगा दिया, अब ये क्या होगा? इधर मूव करेगा। एक्सेलरेशन किधर आएगी? इसकी इधर आएगी, इस साइड, ठीक है। एक्सेलरेशन, अच्छा सिस्टम तो बदला नहीं, फोर्स भी हमने चेंज किया नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन फिर भी क्या रहेगा? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अब फोर्स आपने इस पे लगाया है, किस वाले ब्लॉक पे लगाया है? 20 किलोग्राम वाले पे। अब 20 का एफबीडी आप बनाएंगे तो 20 की एफबीडी आपको क्या दिखाएगी? सोचो, 20 की एफबीडी आपको दिखाएगी कि ये 20 किलोग्राम, इधर क्या है? 600 न्यूटन, इधर क्या लग गया? टेंशन, है ना। और ये 20 किलोग्राम तो क्या लग गया? 600 माइनस टी इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम की वैल्यू कितनी? 20 इंटू ए की वैल्यू कितनी हो गई? 20।
है ना, 20 इंटू 20, देयरफॉर t इक्वल्स टू 600 माइनस कितना हो जाएगा 400, माइनस 400 इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन, है ना। इसको T2 ले लेना, इसको क्या कंसीडर कर लो T2। दो केस दिया था, दोनों केस में हमने टेंशन निकाल दिया। पहले वाले में कितना निकला टेंशन 400, दूसरे वाले केस में कितना निकला टेंशन 200, है ना। आ रहा है समझ में? अगर हमने एक्सप्रेशन निकाला नहीं होता तो फिर हमें दो बार करना पड़ता। हाँ, मतलब एक बार 10 kg के लिए फिर 20 kg। हाँ, तब दोनों पे लगा के अप्लाई करते तब भी निकल जाता जो है, तब भी निकल जाता है। वेरी गुड। एक बार इस पर और एक बार उसके लिए, तब भी निकल जाएगा। तब t की वैल्यू क्या आ जाती 10 इंटू ए, टी इक्वल 10 इंटू ए। फिर वही यहाँ पे आप क्या रखते, T1 इक्वल 10 इंटू ए रख देते, ये इधर आ जाता 20 हो जाता और फिर ए की वैल्यू निकल आती, फिर ए की वैल्यू रख देते, टी की वैल्यू निकल जाती। ओके, वेरी गुड आंसर। फटाफट नोट कर लो, कर लो नोट। जब आप नोट करोगे तभी आपको सबसे बेस्ट क्लियर होगा, जब आप क्या करोगे नोट करोगे, इसलिए नोट करना सीखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट, two masses 8 kilogram and 12 kilogram are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of masses and the tension in the string when the masses are released. When the masses are released. तो अभी बिल्कुल ये भी बहुत इजी है ना। ये NCERT का इजी कॉर्नर चल रहा है जो है, बिल्कुल बेसिक वाला, है ना। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखो इसे कैसे करते हैं। Two masses 8 kilogram and 10 kilogram. 8 kilogram and 12 kilogram are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of masses and the tension in the string when the masses are released. When the masses are released. ठीक है, एक तरफ कितना लटकाओ, हैंग करो 8 किलोग्राम, और एक तरफ कितना हैंग करना है 12 किलोग्राम। और जैसे ही मास को रिलीज किया जाता है तो उसने कहा टेंशन और एक्सेलरेशन बताओ। ठीक है, टेंशन इधर, सेम स्ट्रिंग है इसलिए दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। सिंगल स्ट्रिंग क्या है, सिंगल है। मैंने तुम लोगों को कंस्ट्रेंट के बारे में बताया था, कंस्ट्रेंट मोशन, जिसमें पुली और ये स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो रॉड वगैरह होती है, रॉड को रख दिया ऐसा इंक्लाइंड प्लेन पर, वो फिसल गया, ऐसा आगे मिलेगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें कंस्ट्रेंड मोशन में आता है जो है। ठीक है, आगे चल के कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर लेंगे। तो ये 8 और ये 12, तो इधर क्या लग गया, बोलो 8G, इधर 12G, टेंशन उधर, बट मोशन किधर हो रहा है, इधर टुवर्ड्स बिगर मास, है ना, बड़े वाले मास की तरफ हमारा मोशन हो रहा है जो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो मोशन इधर हो रहा है, अब हम आप क्या FBD बनाए अगर, किसका, 12 किलोग्राम का, तो इधर क्या लग रहा है 12G, ऊपर T, मोशन नीचे, ग्रेटर फोर्स कौन सा हो गया 12G माइनस T इक्वल्स टू M इंटू ए। M इंटू ए मतलब 12 इंटू ए। ठीक है, हम आप यहाँ कंसिडर करेंगे लेट अस
कंसीडर द टू पुली ब्लॉक सिस्टम, मतलब दिस सिस्टम हैज एक्सेलरेशन ए, कॉमन एक्सेलरेशन ए। तो ये हो गया 1। सेकंड के बारे में बात करें तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, 8 किलोग्राम, टेंशन उधर, 8g नीचे, मोशन किधर ऊपर, तो t माइनस 8g इज इक्वल्स टू 8 इंटू ए। हो गया क्या, ये लो t से t कैंसिल हो गया, ये 4g, आजकल जो है 4g का ज़माना है हमारे यहाँ, 4g, और ये क्या हो रहा है 20a, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 बाई 20। ये लो कितना आ गया, a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। a की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, टेंशन में निकाल सकते हैं। अब किसी इक्वेशन देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं, 8 इंटू a की वैल्यू कितनी 2 प्लस 8 इंटू 10, 16 प्लस 80 कितना हो गया 96 न्यूटन क्या लग रहा है, टेंशन, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है उसका एक्सीलरेशन। ये सब तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम में आते हैं, मतलब आजकल तो 8th में भी बच्चे फाउंडेशन में ये पढ़ने लग गए हैं जो है ना, 8th में भी पढ़ते हैं इसको, 9, 10 तो और अच्छे सवाल सॉल्व करते हैं। बट ऐसा पुली पिस्टन के क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते नहीं हैं, आते हैं ऐसा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा ऐसा आते नहीं है एग्ज़ाम में, जैसे नीट में, IIT में, उसमें आते नहीं है। बोर्ड में आ सकता है ना, ऐसे छोटे छोटे, वो नीट में भी आते हैं, जेई में भी आता है, लेकिन बहुत कम आता है जो है। ठीक है, हो गया, हटाएं इसको। नेक्स्ट, कहता है कि अ न्यूक्लियस is at rest in the laboratory frame of reference so that if it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite directions. मतलब the products must in opposite direction. अब हम आप क्या कंसिडर करेंगे कि न्यूक्लियाई, कोई एक न्यूक्लियस है, is at rest in the laboratory frame of reference so that if it is, अच्छा हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेते हैं पहले कि लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि मतलब कि वो जो न्यूक्लियस है वो कहीं पर यहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ रखा हुआ है उसे हम कहेंगे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई बात समझ में क्या, उसे हम कहेंगे, अच्छा उसे हम आप कहेंगे। और जो हैवी न्यूक्लियस या जो भी न्यूक्लियस है जो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ है, वो क्या है, रेस्ट पर है। वो कैसे है, रेस्ट पर है। अच्छा, वो अगर रेस्ट पर है तो आप इमेजिन करो कि ये ऐसे रखा हुआ था, अचानक ये क्या हुआ, ब्रेक हो गया, अचानक ये ब्रेक हो गया जो है। अब जब ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होना मतलब स्प्लिट, टूट गया, टूट कर 2 पार्ट में बटा, मतलब कि ऐसे ऐसे 2 पार्ट में, इधर एक इधर गया, एक इधर गया। भाई यही हो सकता है, और क्या हो सकता है। अगर ये हैवी है और ये रेस्ट पर है तो टूटने के बाद ये एक तरफ M1 गया, दूसरी तरफ M2 गया, एंड द सम ऑफ M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M, है ना भाई। आई बात समझ में। अब देखो हम आप इमेजिन कर लें कि इधर से जाने वाला V1 से, इधर से जाने वाला V2 से, तो हमें आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन या फिर कोलिजन या एक्सप्लोजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना। जो एक्शन रिएक्शन हुआ, अरे भाई इसमें क्या कोई तो रिएक्शन हुई है ना। अब देखो पहले क्या था, मोमेंटम बिफोर m इंटू 0 रेस्ट पे था, बाद में ये किधर गया, लेफ्ट, मतलब माइनस m1 v1, वो किधर गया, राइट, m2 v2, देयरफॉर m1 v1 इज इक्वल्स टू
भाई देखो इसका आंसर उसमें कुछ दिया नहीं है, यही होगा जो है ना। सर हमें प्रूफ करना है कि वो दोनों पीसेस अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, सर लेकिन उनकी मोमेंटम को कैंसिल होकर जीरो होने के लिए उनको अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तभी उनका आंसर जीरो आ सकता है। अच्छा मैंने तो डायरेक्ट डायरेक्शन ले ली, इस वजह से मेरा ऐसा आया। अब जैसा कि क्वेश्चन का नेचर है वो ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, तो ठीक है चलो हम कह रहे हैं इसका मोमेंटम m1v1 और उसका मोमेंटम m2v2 है, और इक्वल्स टू क्या होगा, इनिशियल जीरो फाइनल क्या है m1v1, हम ये दिखा रहे हैं। अब ऐसा करेंगे इसका मतलब क्या है, इधर क्या आ जाएगा माइनस साइन, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं जो है, दोनों किधर अपोजिट में जा रहे हैं जो है, और दोनों का जो सम है वो क्या है, जीरो के इक्वल है। और जो इनमें एक्सप्लोजन के बाद रिएक्शन के बाद क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करेगा। आगे बात समझ में, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स बोथ आर मूविंग आफ्टर स्प्लिटिंग द हैवी न्यूक्लियाई, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन नहीं गए, अपोजिट में गए। प्रज्वल क्लियर हो गया? गौरव, अरे अभिषेक नहीं आए, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन छोटे छोटे हैं बट काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, आप इससे सीख सकते हो अच्छा खासा। देखो नेक्स्ट 5.18, 2 billiard balls each of mass 0.05 kilogram moving in opposite direction with speed 6 meter per second collide and rebound with the same speed. What is the impulse imparted to each ball due to the other? ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी है, देखो 2 billiard ball each of mass 0.05 kilogram, okay, moving in opposite direction with with speed 6, स्पीड कितनी है दोनों की 6 मीटर पर सेकेंड, दोनों की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, बट वो दोनों किधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ये इधर और ये इधर, ऐसे दोनों की स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड और इसकी भी 6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या? मास इतना है, और कह रहा है कि दोनों कोलाइड करके, मैं जो डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, मान लो ये दोनों यहाँ आकर कोलाइड करते हैं, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनका कोलिजन पोजीशन वहाँ पे आके कोलाइड कर जाते हैं, ठीक है। कोलाइड करके इसमें क्वेश्चन में कहता है कि कोलाइड विथ एंड रिबाउंड विथ सेम स्पीड, रिबाउंड होते हैं सेम स्पीड से, और फिर वो किधर जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर। हाँ, तो इम्पल्स के लिए क्या करेंगे, इम्पल्स जे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हमने मान लिया कि इम्पल्स को जे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जे इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। देखो दोनों का मास सेम है, दोनों की वेलोसिटी सेम है, रिबाउंड्स का दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब बोथ आर इम्पार्टेड सेम इम्पल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे सेम इम्पल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो आओ चलो, इनिशियल मोमेंटम पे डबल आएगा।
अच्छा, अब चेंज मोमेंटम क्या कहता है? m इंटू वी एफ माइनस m इंटू वी आई, है कि नहीं? अच्छा, इनिशियली तो कैसे जाता है? ऐसे, ये क्या है? वी आई है, और फाइनली कैसे जाता है? टकराने के बाद, कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद कैसे जाते हैं ये लोग? अपोजिट डायरेक्शन में, इधर। मतलब वी एफ इक्वल्स टू वी क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड, बट माइनस के साथ। तो अगर मैं पहले वाले की बात कर लूँ, फर्स्ट की, जो फर्स्ट का होगा वही क्या होगा? सेकंड का होगा। बोले मेरी बात समझ में आ रही है? जो फर्स्ट का होगा वही। तो इम्पल्स इम्पार्टेड बाय सेकंड बॉल ऑन फर्स्ट बॉल, इम्पल्स imparted by second ball billiard ball on first billiard ball, क्या हो जाएगा? m, मतलब कितना? m मास 0.05 मल्टीप्लाइड बाय -6 माइनस ये कितना हो रहा है? ये 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस 2 इंटू 6 5 जा 30, 0.3, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0.6 न्यूटन सेकेंड, 0.6 न्यूटन सेकेंड, है ना? 0.6 न्यूटन सेकेंड। अच्छा, एक का क्या होगा? अगर डायरेक्शन वाइज हम लें तो एक का प्लस होगा तो एक का माइनस होगा। अगर हमने जो फर्स्ट वाले पर निकाला, अगर सेकंड की बात करें, जरा सा तुम लोग सेकंड का, ये है J1 और इधर J2 क्या होगा? m इंटू वी एफ माइनस m इंटू वी आई। अगर हम लोग फाइनल की बात करें तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई कितना होगा? 6, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। फाइनली किधर? इधर मूव करेगा ना। और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस इंटू 6, 2 इंटू 0.05 इंटू क्या? 6 आ गया। ये फिर से वही 0.6 न्यूटन सेकेंड। ये पहले वाले पे इतना इम्पल्स इम्पार्ट अप्लाई होता है, और वो चीज़ वो दूसरे वाले पर इतना इम्पल्स, ठीक है। और इम्पल्स के बारे में हमने काफ़ी अच्छा डिस्कस किया था। आपको इम्पल्स है क्या बिल्कुल क्लियर हो गया था फील के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा वाला? 5.19। अरे वाह, वेरी गुड। ऐसे करते जाओ फटाफट। तुम लोग बैच बहुत अच्छी है, जो भी है। नेक्स्ट है 5.19। A shell of mass 0.020 किलोग्राम is fired by a gun of mass 100 किलोग्राम, ठीक है। इफ़ द मजर्ड स्पीड ऑफ द शेल इज 80 मीटर पर सेकेंड। याद आया मजर्ड स्पीड से? क्या याद आया? नहीं, मजर्ड स्पीड का मतलब ये उस गन की मशीन जिस स्पीड से उसको इजेक्ट करती है बाहर के लिए बुलेट को, उसे मजर्ड स्पीड कहते हैं। याद आ गया ना? हमेशा याद रखना है इसको जो। हाँ, if the measured speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? अरे ये तो 9th का सवाल हो गया, क्लास 9th का। What is the recoil speed of the gun? What is the recoil speed of the gun?
अच्छा, तो देखो शेल ऑफ मास कितना है, 0.020 किलोग्राम is fired by a gun of mass 100 किलोग्राम। गन बहुत भारी है। If the measured speed of the shell is कितना दे दिया उसने, 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। What is the required speed of the gun? What is the required speed of the, है ना। आप लोगों को पता होगा, जब आप लोग 9th में थे तो आप लोगों को पढ़ाया जाता था कि ये राइफल है, ये ऐसा मान लो, यू जस्ट इमेजिन कि ये क्या है, गन है ना, ये गन है। यहाँ मतलब केवल एक समझाने का मतलब है, यहाँ पर यू जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे अपना बुलेट है ना। अब यहाँ पे अपनी बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो एक क्या आएगा, ऐसा हिट करेगा अचानक और फिर ये बुलेट निकल कर, तो इनिशियली तो दोनों एक में ही रहते हैं ना, अंदर ही। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन जब तक फायर नहीं हुआ है तब तक क्या था, दोनों का मास m प्लस स्मॉल m, बट वेलोसिटी क्या थी। अब बुद्धि खुली तुम लोगों की। बट आफ्टर फायरिंग, फायर होने के बाद क्या हुआ, बुलेट निकल गया। अब ये आगे गया कि पीछे गया, इसके बारे में कुछ पता नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा ना। अरे वो तो प्रैक्टिकली तो हम जानते हैं, मैथमेटिकली मैथ थोड़ी जानता है जो है, प्रैक्टिकली हमने देखा। तो प्रैक्टिकली आंसर मतलब कि आंसर प्रैक्टिकली मैच होना चाहिए, न कि प्रैक्टिकल मैथमेटिकली मैच होता है। नहीं, फिजिक्स क्या कहता है कि मैथमेटिक्स प्रैक्टिकली इक्वल आना चाहिए। नहीं समझे तुम लोग, समझ गए ना। आंसर हमेशा फिजिक्स में कैसे मैच, करेक्ट कौन सा माना जाता है, जो प्रैक्टिकली करेक्ट होगा। मैथमेटिकली करेक्ट है वो बात अलग है, प्रैक्टिकली, हाँ समझ गए ना जो है, हाँ प्रैक्टिकली करेक्ट होना चाहिए जो है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग सामने आए कि जो मैथमेटिकली कुछ और है, प्रैक्टिकली, हाँ वही चीज़ है जो है। तो यहाँ पर ये हुआ कि उसका मास, किसका, गन का मास और उसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी, और प्लस बुलेट का मास और उसकी वेलोसिटी, समझ गए। देयरफॉर m इंटू वी इक्वल्स टू माइनस m इंटू यू, या m इंटू वी स्मॉल v। माइनस m की वैल्यू कितनी है, 0.020, और v की वैल्यू कितनी है, 80। और यहाँ से अगर मैं v रिक्वायर कर दूँ तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 100, है ना। 1 0 1 0 से कट गया, 0.016, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 0.016 डिवाइड बाई 10। अच्छा डिवाइड करके, ओके, देखा मैंने, देख लिया, और माइनस के साथ। ये है रिक्वाइल मीटर पर सेकेंड, माइनस साइन हियर, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ गन, मतलब रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इन अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट से किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यही माइनस साइन रिप्रेजेंट कर। अच्छा ये बताओ, अगर यहीं पर तुमने पहले से ही माइनस ले लिया होता तो फिर ये प्लस आ जाता। हालांकि हाँ अपोजिट डायरेक्शन, प्रैक्टिकली हमने ये पाया कि पीछे गया, तो पीछे गया कितने से,